हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपके लिए मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था। नाइट ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ कप्स, मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ट्री ऑफ वॉन्ड्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए मार्च मंथ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कैप्रिकॉर्न के लिए। नाइन ऑफ कप्स, हिडन फैक्टर में क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न्स के लिए मार्च मंथ में। सिक्स ऑफ वॉन्ड, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी मार्च मंथ में कैप्रिकॉर्न के लिए। नाइन ऑफ सोर्ड, फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैप्रिकॉर्न्स के लिए। सेवन ऑफ कप्स, पास्ट में या तो कोई पर्सन है जो आपको एक इमोशनल ऑफ़र दे रहे हैं, या आप किसी पर्सन को अपना एक इमोशनल ऑफ़र दे रहे हो, या फिर इमोशनल टॉक, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, या ये पर्सन फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। प्रेजेंट में इसी पर्सन से आपकी एक कैजुअल कनेक्शन दिख रही है, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन। और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ मार्च मंथ में आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, स्लोली। सबसे बड़ी चैलेंज में है आपका चीज़ों के लिए वेट करना। आप कॉन्स्टेंटली अपने फॉर्च्यून का वेट कर रहे हो कि कब चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने आप को खुश रखना चाहिए कैप्रिकॉर्न। अपनी लाइफ में अपने वे में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, किसी और पर को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप बहुत सक्सेसफुल दिख रहे हो, विक्टोरियस दिख रहे हो, करियर दिख रहा है, नेम फेम बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी में बहुत स्ट्रेस दिख रहा है। स्लीपलेस नाइट्स दिख रही है, एंग्जाइटी दिख रही है, फियर दिख रहा है। और फाइनल आउटकम में सेवन ऑफ कप्स है, मीन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल कन्फ्यूज़न है। ठीक है, सो पास्ट में नाइट ऑफ कप्स क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए। सो पास्ट में कोई पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप बहुत एक डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से। आप कॉन्स्टेंटली इस पर्सन को स्कैन कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो इस पर्सन के बारे में। ठीक है, पेज ऑफ कप्स क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए। सो राइट नाउ आप इस पर्सन से बहुत कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बहुत होल्ड करके चल रहे हो, अपने पास्ट की चीज़ों को। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए।
मार्च मंथ में। ऐसा लग रहा है कि आप किसी कमिटेड डील से बाहर आ रहे हो, कमिटेड काइंड ऑफ डील से स्लोली मूव ऑन करके अगेन किसी कमिटेड टाइप काइंड ऑफ डील की तरफ जा रहे हो। मीन्स ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे, अगर उस पर्सन के साथ ऐसी कोई डील थी कि आपको शादी करनी है, काइंड ऑफ आप उस एनर्जी से स्लोली बाहर निकल के एक तरह की सॉलिड कमिटमेंट और पार्टनरशिप के लिए वेट कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए चैलेंज में? या डेफिनेटली आप वेट कर रहे हो अपने टाइम का, अपने फॉर्च्यून का, अपने लक का, कि लक आपको फेवर करे। सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न आप अपनी विश को पूरा करने के लिए आप अनहेल्दी पैटर्न्स में इन्वॉल्व हो रहे हो, अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स में आप जा रहे हो। मीन्स ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप रिलेशनशिप, पार्टनरशिप आपकी एक ट्रू डिज़ायर हो सकता है, विश फुलफिलमेंट हो सकता है, जिसके चक्कर में आप अनहेल्दी लोगों से डील कर रहे हो, अनहेल्दी पैटर्न से डील कर रहे हो। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखना है कि कैप्रिकॉर्न आप चीज़ों को लेके बहुत ऑब्सेस्ड ना हो नेगेटिव और अनहेल्दी वे में, बिकॉज कि वो आपकी हार्ट की डिज़ायर है, या आपको बहुत खुशी होती है, या आपकी विश है। सो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी विक्ट्री, अपने सक्सेस पर ध्यान दे रहे हो कैप्रिकॉर्न। एट द सेम टाइम आप किसी सिचुएशन में एक ट्रूथ जान चुके हो, किसी सिचुएशन का सच पता चल चुका है आपको, एंड फाइनली आप अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो। सो किसी सिचुएशन में आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, और इस वजह से आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। हिडन फैक्टर में हो सकता है आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो और आपको लग रहा है ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। सो आप बहुत इमोशनली कंफ्यूज्ड हो। अगेन किसी पर्सन के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में। सो काइंड ऑफ आप एक सरेंडर मोड में दिख रहे हो कैप्रिकॉर्न। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो